और देहरादून से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले ही दिन बजट पेश करने की भी तैयारी है। हो सकता है पहले ही दिन बजट पेश हो जाए। विधायकों को 5 दिवसीय सत्र कार्यक्रम को लेकर जानकारी भेजी गई है। गैरसैंण में 9 से 13 मार्च तक सत्र आहूत होगा। सत्र को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो बजट सत्र है, खास रहने वाला है। वित्तीय प्रबंधन से लेकर तमाम योजनाओं में कहां कितना व्यय होगा, ये तमाम चीजें सत्र में चर्चा में आ सकती हैं। अहम मुद्दे और कौन से हो सकते हैं जो विपक्ष उठा सकता है, तो सत्र 9 से 13 मार्च तक आहूत होने वाला है गैरसैंण में। आइए सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोनू, बताया जा रहा है कि 5 दिन का ये सत्र होगा, 9 से 13 मार्च तक चलेगा। क्या कुछ तैयारियां बजट को लेकर चल रही हैं और क्या कुछ तैयारियां विपक्ष की तरफ से चल रही है सदन को लेकर? देखिए पारुल, अलग अलग स्तर पर तैयारी होते हुए हम देख पा रहे हैं। अगर आप शासकीय तैयारी की बात करेंगे तो जो उत्तराखंड विधानसभा का जो सचिवालय है उसके स्तर पर तैयारी की जा रही है। जो तमाम विधायक हैं, पक्ष विपक्ष के और निर्दलीय जो विधायक हैं, जो सदन के सदस्य हैं, उनके द्वारा जो प्रश्न लगाए गए हैं अपने अपने क्षेत्रों की, विधानसभा क्षेत्रों की जन समस्याओं से संबंधित, विकास कार्यों से संबंधित, उनके लिखित में प्रश्नों के उत्तर तैयार किए जा रहे हैं और सुरक्षा संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद किया जा रहा है। विधानसभा की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। इसके अलावा अगर आप राजनीतिक स्तर पर तैयारियों को देखेंगे तो जहां एक और विपक्ष की तरफ से तमाम ज्वलंत मुद्दों को सदन में उठाने की रणनीति बनाई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो अन्य राजनीतिक पार्टी के विधायक हैं, ये सभी सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है और लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कवायद शुरू हो गई। इसके साथ साथ अगर आप सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री और जो विभागीय मंत्री हैं, वो लगातार विपक्ष के जो सदन के सदस्य हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। अक्सर कई बार इस तरह से भी देखा जाता है कि जो विपक्ष के विधायकों के सवाल सदन में होते हैं उनके संतोषजनक जवाब जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं दिए जाते हैं और फिर ये मीडिया की सुर्खी बनते हैं। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से राजनीतिक स्तर पर तैयारी की जा रही है और इसके साथ साथ एक अहम पहलू और सामने आया जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि चूंकि भरारीसैंण में आगामी 9 मार्च से 13 मार्च तक उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आहूत होना है पारुल, और ऐसे में सत्र के पहले दिन जो सत्र की शुरुआत होगी वो राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। तो जो विधायी विभाग है, विधायी विभाग ने जो विधानसभा का सचिवालय है उसको एक पत्र भी भेजा है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो सत्र का पहला दिन होगा उसी दिन जो खास तौर पर बजट है उसको सरकार पेश कर सकती है। अब चूंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया भी है, लिहाजा ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो कार्य मंत्रणा की समिति की जो बैठक होगी, इस बैठक में क्या फाइनल जो कार्य है सत्र के दौरान होने वाला, जो इस कार्य का स्वरूप क्या होगा ये देखना होगा। क्योंकि इस तरह की भी सूचना हमें प्राप्त हुई है कि जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसी दिन सदन के पटल पर बजट सरकार पेश कर सकती है। अब देखना होगा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कि वास्तव में जो सदन के अंदर होने वाली संसदीय कार्य जो संवैधानिक प्रक्रिया है, कार्य है, ये इसका प्रारूप जो है वो पक्ष विपक्ष के जो सदन के कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी रायशुमारी के बाद क्या फाइनल होता है ये देखना होगा। तो हम ये कह सकते हैं पारुल के अलग अलग स्तर पर सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है और विधानसभा अध्यक्ष के अध्यक्षता में जल्दी बैठकों का सिलसिला भी हम शुरू होते हुए देख पाएंगे।
बिल्कुल, तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तमाम चीजों को लेकर दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों में सहमति बनेगी कि किन किन मुद्दों को किस तरीके से और किसे प्राथमिकता देते हुए रखना है। लेकिन 5 दिवसीय सत्र होने वाला है, जिसमें पहला दिन अभिभाषण के लिए होगा, उसके बाद बजट पेश होगा और धीरे धीरे जो सत्र की अवधि के अनुसार सवाल जवाब भी होते रहेंगे। लेकिन क्या माना जाए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि विपक्ष अलग अलग मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलेगा? सोनू, देखिए पारुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। अक्सर विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर और सत्ता पक्ष की तरफ से ये प्रयास किए जाते हैं, ये अपील भी की जाती है, और जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है और उससे पहले भी जब सुरक्षा संबंधित बैठक, विधानसभा की सुरक्षा से संबंधित, और सत्र के दौरान कई राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को लेकर के जब विधानसभा घेराव के कार्यक्रम की घोषणा करते हैं, तो ऐसे में ये अपील की जाती है कि सत्र की जो कार्रवाई है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाए। और जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, चूंकि इस समिति की बैठक में विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे में एक तरफ अपील की जाती है और दूसरी तरफ कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष के जो विधायक होते हैं वो ये भरोसा भी दिला देते हैं कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चलाई जाएगी। लिहाजा जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है, पहले ही दिन कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं वो सदन में और सदन से बाहर भी हंगामा करते हैं, और कहीं ना कहीं पहले दिन की जो कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। उससे पहले ये आश्वासन दिया जाता है, ये अपील भी की जाती है और ये सहमति भी जता दी जाती है कि सदन की कार्रवाई जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से चलने में सहयोग किया जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अब ये देखना होगा कि इस बार जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में जो बजट सत्र आउट होने जा रहा है, पहले दिन की सदन की जब कार्रवाई शुरू होगी, उस वक्त विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं, जो सदन के सदस्य हैं, वो किस तरह का रुख अख्तियार करेंगे, ये देखना होगा पारुल। बिल्कुल, और उसी पर निर्भर करता है कि सदन कितने अच्छे तरीके से चल पाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। बजट सत्र है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। राज्य के आर्थिक स्थिति, राज्य की तमाम जो व्यय है, योजनाएं हैं, और खास तौर पर वित्तीय प्रबंधन किस तरीके से सरकार कर रही है, ये तमाम चीजें सत्र में पता चलती हैं। और जनता के मुद्दों को उठाना, जो कि विपक्ष का काम है, वो कितने बखूबी उठा पाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं केंद्र से लेकर यानी लोकसभा, राज्यसभा से लेकर राज्यों के सदन तक भी मुद्दे बेहतरीन तरीके से उठ नहीं पा रहे हैं। शोर शराबे की भेंट ही सत्र चढ़कर रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस बात को लेकर दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ये ध्यान रखें कि सदन जनता के मुद्दों को उठाने के लिए होता है, और वहां पर हो हल्ला से सिर्फ जनता के मुद्दों का हल नहीं निकलेगा। मैं लौटूंगी सोनू आपकी तरफ, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे।